राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं और 5 दिवस की दीपावली की भी हार्दिक शुभकामनाएं। भाई बहनों, आज मैं इस वीडियो में धनतेरस की बहुत ही सरल विधि से पूजा करके दिखाने जा रही हूँ। देखिए, सारे पूजा को करने का नियम और तरीका एक ही होता है, बस हम अलग अलग पूजा में अलग अलग तरह की सामग्री को प्रयोग करते हैं। धनतेरस के दिन बहुत से लोग हैं जो सिर्फ कुबेर जी की, माता लक्ष्मी व गणेश जी की ही पूजा करते हैं, पर हमें धनतेरस के दिन धन्वंतरी भगवान की भी पूजा करनी चाहिए। धन्वंतरी भगवान विष्णु भगवान के ही रूप हैं तथा ये औषधि के देवता हैं, इसलिए हमें इस पूजा में विशेष तौर पे औषधि मसालों को चढ़ाना चाहिए, जिससे कि धन्वंतरी भगवान प्रसन्न होते हैं। बहुत से लोग हैं क्या करते हैं कि सिर्फ बर्तन है, चांदी के सिक्के ही चढ़ाते हैं, धन्वंतरी भगवान की पूजा नहीं करते हैं। इसलिए हमें कुबेर, माता लक्ष्मी व गणेश जी के साथ धन्वंतरी जी की भी पूजा करनी चाहिए, जिससे कि धन आने के साथ ही हमारे परिवार की निरोगी काया बनी रहे व वो स्वस्थ रहें। हर पूजा के लिए हम एक विशेष सामग्री का प्रयोग करते हैं, तो आइए जानते हैं हम धन्वंतरी की पूजा के लिए कौन सी विशेष सामग्री का प्रयोग करें। धन्वंतरी जी को प्रसन्न करने के लिए हमें उन्हें जड़ी बूटियां व मसाले चढ़ाने चाहिए। इसलिए यहाँ पे देखिए, मैंने पपीते का पत्ता रखा है, नीम रखा है, दालचीनी रखी है, गिलोय रखा हुआ है और कुछ गरम मसाले रखे हैं। आप याद रखें कि आप इसमें गरम मसाले का प्रयोग ज़रूर करें व ये औषधियों का प्रयोग करें, क्योंकि धन्वंतरी देवता औषधि के देवता हैं, इसलिए वो इससे बहुत ही प्रसन्न होंगे, जिससे आपके परिवार की काया हमेशा ही निरोगी बनी रहेगी व वो स्वस्थ रहेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे चौकी ले लिया है, इस पे लाल वस्त्र बिछा दिया है। मैंने यहाँ पे कलश की स्थापना पहले ही कर दी है। यदि आपको जानना है कलश की स्थापना कैसे करते हैं तो आप मेरे पुराने वीडियो में देख सकते हैं। इसके बाद में हम सबसे पहले लक्ष्मी और गणेश जी को स्थापित करेंगे। यहाँ पर हम अपनी नई मूर्तियों को नहीं बल्कि अपनी पुरानी मूर्तियों को ही रखकर पूजा करेंगे। नई मूर्तियाँ हम दीपावली के दिन स्थापित करके उनकी पूजा करते हैं। सबसे पहले हम लक्ष्मी और गणेश जी को आसन देते हैं। लक्ष्मी जी को अक्षत का व गणेश जी को पान के पत्ते और अक्षत का आसन देके स्थापित करेंगे। इसके बाद में मैं थोड़ा थोड़ा अक्षत अपने चौकी पे देखिए यहाँ पे डाल रही हूँ, क्योंकि मुझे कुबेर जी को और धन्वंतरी जी को आसन देना है। हम आसन खाली ज़मीन पे नहीं देते हैं, हम हमेशा अक्षत का प्रयोग करते हैं या पान के पत्ते का प्रयोग करते हैं। यदि आपके पास कुबेर जी की तस्वीर है और धन्वंतरी जी की तस्वीर है तो आप तस्वीर का प्रयोग करिए। यदि आपके पास उनकी मूर्ति है तो आप मूर्ति का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद में हम लक्ष्मी व गणेश जी को आचमन करेंगे, या कहते हैं हम इन्हें स्नान करवाएंगे। फिर हम इन्हें रोली व चंदन लगाएंगे। हमें एक बात का ध्यान देना है, हमें हमेशा ही भगवान को स्नान कराने के बाद ही दीपक को प्रज्वलित करना चाहिए। कभी भी स्नान करवाए बिना दीपक को प्रज्वलित नहीं किया जाता है, इसलिए हमें स्नान के बाद ही दीप को प्रज्वलित करना होता है। इसके बाद में हम अक्षत से अच्छे तरीके से यहाँ पे स्वास्तिक बना लेंगे। स्वास्तिक चारों वेदों का प्रतीक होता है, इसलिए हमें अच्छे तरीके से स्वास्तिक बना देना है। स्वास्तिक को आप बीच में से काटिए नहीं, ये स्वास्तिक बनाने का नियम होता है। फिर हम तिल के तेल का या घी का दीपक लेंगे। इसको मैंने स्वास्तिक पे रख दिया है और अब मैं इन दोनों दीपकों को प्रज्वलित करूंगी। दीपक को प्रज्वलित करने के बाद में जहाँ पे मैंने अक्षत का आसन दिया था वहाँ पे मैं कुबेर जी और धन्वंतरी जी को स्थापित कर दूंगी। मेरे पास कुबेर जी की मूर्ति है, यदि आपको मूर्ति नहीं मिलती है तो आप तस्वीर और कुबेर यंत्र भी ले सकते हैं। फिर मैं इन्हें आचमन करवाऊंगी। सबसे पहले कलश को, इसके बाद में धन्वंतरी जी को और कुबेर जी को आचमन करवाऊंगी। के बाद हम फिर से 5 बार लक्ष्मी व गणेश जी को आचमन करवाएंगे। इसके बाद में मैं इन्हें वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करूंगी। यदि आप वस्त्र लाए हैं तो आप वस्त्र अर्पित करिए। यदि आपके पास वस्त्र नहीं है, मुझे मार्केट में नहीं मिला, इसलिए मैं यहाँ पे वस्त्र रूपी कलावा अर्पित कर रही हूँ। फिर मैंने यहाँ पे एक फूल में इत्र लगा लिया है। अब मैं इत्र लगाऊंगी भगवान को। आप किसी साफ़ कपड़े से भी इत्र लगा सकते हैं या उंगली से भी लगा सकते हैं, या इत्र को पानी में डाल के भी आप इत्र लगा सकते हैं। मैंने फूल से लगाया है, आप फूल से भी लगा सकते हैं। फिर यहाँ पे मैंने कलावा ले लिया है, ये मैं दीपक पे और कलश पे अर्पित कर दूंगी। कलावा अर्पित करने के बाद में रोली व चंदन से दीपक को, कलश को, जो पात्र है उस पर 5 बार टीका कर देंगे।
और भगवान को भी इसी प्रकार हम टीका लगा देंगे, कुबेर जी को और धन्वंतरी जी को। फिर हम सभी भगवान को पुष्प चढ़ा देंगे। सबसे पहले मैंने दीपक पे चढ़ाया है, फिर कलश पे चढ़ा देंगे। इसी प्रकार सभी देवी देवताओं को हम चढ़ा देंगे। हमें श्री गणेश पे पुष्प के साथ ही धूप भी चढ़ाना है। यहाँ पे मैं श्री गणेश को पुष्प के साथ धूप भी चढ़ाऊँगी। ये देखिए यहाँ पे मैंने धूप चढ़ा दिया है। अब मैं पुष्प चढ़ा रही हूँ। इसके बाद में मैं यहाँ पे पीला वस्त्र कुबेर जी को व धन्वंतरी जी को चढ़ाऊँगी। यदि आपको वस्त्र नहीं मिलता है तो आप कलावा भी चढ़ा सकते हैं। भगवान हमेशा भाव के भूखे होते हैं। सच्चे मन से व प्रेम पूर्वक जो कुछ भी चढ़ाते हैं भगवान उसको स्वीकार करते हैं। इसके बाद में मैंने यहाँ पे जनेऊ ले लिया है। ये मैं धन्वंतरी जी को, कुबेर जी को, कलश को व श्री गणेश को अर्पित कर दूँगी। इसके बाद में हम सभी भगवान को भोग लगाएंगे। यदि आपके पास लड्डू या मिठाई नहीं है तो आप बताशे का भी भोग लगा सकते हैं, इलायची दाने का भी भोग लगा सकते हैं। किसी भी मीठे का आप भोग लगाइए भगवान को, वो उसी से प्रसन्न हो जाएंगे। फिर मैंने यहाँ पे देखिए एक कटोरी में थोड़ी सी धनिया ले ली है, खड़ी धनिया। हम इसे माता लक्ष्मी को चढ़ाएंगे। और मैंने एक कटोरी में गट्टा ले लिया है, क्योंकि ये दिवाली के पहले की पूजा है इसलिए हमें गट्टा और चूरा आसानी से मिल जाता है। हम गट्टा और चूरा चढ़ाएंगे। उसी प्रकार हमारे पास जितना भी फल है, जो कुछ भी फल है भगवान को अर्पित कर देंगे। हमें खील का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि खील की पूजा हम दीपावली के दिन ही करते हैं, इसलिए आप इस पूजा में खील का प्रयोग ना करें। आप चूरा गट्टा का ही प्रयोग करें। फिर भोग लगाने के बाद में हम यहाँ पे आचमन कर देंगे। धनतेरस के दिन हमें सोना या चांदी ज़रूर ही खरीदना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि यदि आप सोना या चांदी खरीदते हैं तो माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। इसलिए आप कोशिश करिए कि आप सोने या चांदी का कुछ भी, चाहे एक सिक्का ही हो या बिछिया ही हो, कुछ भी हो, आप उसे ज़रूर ही लेके आएँ। यहाँ पे मैं एक चांदी का सिक्का लाई थी, मैं इसकी भी धनतेरस के दिन पूजा करूँगी। ये देखिए यहाँ पर मैंने रख के, उसको अक्षत पे रख के मैं इसकी पूजा कर रही हूँ। इसे माता लक्ष्मी बहुत ही प्रसन्न होती हैं। फिर मैंने यहाँ जो कुछ भी मसाले व जड़ी बूटियाँ रखी थी इसे हम भगवान धन्वंतरी जी को चढ़ा देंगे। ये देखिए यहाँ पे मैं पपीते का पत्ता चढ़ा रही हूँ। पपीते का पत्ता, गिलोय, आंवला, दालचीनी, तेज पत्ता, इलायची, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, जो कुछ भी आपके पास जड़ी बूटियाँ हैं उससे भगवान धन्वंतरी जी को ज़रूर ही चढ़ाएँ। और आंवला चढ़ाना बिल्कुल भी ना भूलें। ये सारी औषधियाँ हमारे रोगों को दूर करने में सहायक होती है, इसलिए हम इसे धन्वंतरी जी को चढ़ा देंगे। धनतेरस की पूजा में हमें सोने चांदी के साथ ही स्टील का बर्तन ज़रूर ही खरीदना चाहिए। तो यहाँ पे मैं गिलास लेके आई हूँ, मैं इसकी भी पूजा करूँगी। हम जो कुछ भी सामान इस दिन खरीदते हैं उसकी पूजा अवश्य ही करते हैं, इसलिए मैं स्टील के बर्तन की भी पूजा करूँगी। इसके बाद अब हम आरती व धूप दिखाएंगे। मैं सबसे पहले श्री गणेश को धूप दिखाऊंगी व उनकी आरती करूंगी। आरती करने के लिए मैंने यहाँ पे आरती की थाल तैयार कर ली है, मैं इसमें आरती करूँगी। मैंने इस पे स्वास्तिक बना लिया है, थोड़े से फूल डाल दिए हैं और यहाँ पे मैं कपूर से आरती कर रही हूँ। आप चाहें तो दीपक से भी आरती कर सकते हैं। सबसे पहले हम श्री गणेश जी की आरती करेंगे, इसके बाद माता लक्ष्मी, कुबेर जी, धन्वंतरी जी की आरती करेंगे। आरती करने के बाद में हम भगवान को आरती देंगे और उसके बाद में हम आरती को ठंडा करके स्वयं आरती लेंगे। आरती को लेने के बाद भी हम 21 या 51 रुपये दान या दक्षिणा के रूप में ज़रूर ही रखेंगे। धनतेरस के दिन हम 13 दीपक जलाते हैं, जो हम अपने रसोई घर में, अपनी चौखट पे, अपने छत पर रखते हैं। एवं इसी दिन से हम लगातार 5 दिन तक यम का दीप जलाते हैं। यदि आपको जानना है यम का दीप कब जलाएं, कैसे जलाएं व जलाने के बाद में कहाँ रखें, तो मैंने एक वीडियो बना रखी है, उसे अवश्य ही देखें। इस प्रकार हमारी धनतेरस की पूजा सरल विधि से पूर्ण होती है। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा व अपनों के साथ शेयर करिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हैप्पी दीपावली।